एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7 पार्ट्स है द कंजक्शन। आज हम कंजक्शन के बारे में सीखेंगे। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। आइए बच्चों, हम सीखते हैं कंजक्शन क्या है। कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग वर्ड फ्रेज और सेंटेंस एज। कंजक्शन क्या होता है? ये दो ज्वाइनिंग वर्ड्स को, फ्रेज और सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन को हम हिंदी में संधि भी बोलते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब बीच में हम एंड लगा दिया, ये हमारा क्या है? कंजक्शन वर्ड है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फल एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जी। अब दोनों को आपस में जोड़ने का वर्क कौन कर रहा है? एंड। एट होम एंड ए स्कूल यानी घर पर और स्कूल पर। आई बॉट एप्पल्स एंड ही बॉट बनाना। सेब, उसने सेब भी खरीदा और मैंने सेब खरीदा और वो बनाना। ठीक, एंड क्या है? कंजक्शन वर्ड है। देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ कंजक्शन बट हियर बी शैल डील विथ ओनली फ्रॉम ऑफ देम। यहाँ पे कुछ कंजक्शन वर्ड है जो हम सीखेंगे, एंड, बट और बिकॉज। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? एंड बट। एंड का यूज कहाँ करते हैं? वी यूज एंड टू ज्वाइन टू रिलेटिव थिंग्स और एक्शंस एज। यानी एंड दो रिलेटिव चीज़ों को आपस में जोड़ती है। जैसे मैंने बोला दे एट द ब्रेड, दे ड्रिंक मिल्क। दे एट द ब्रेड, दे ड्रिंक मिल्क। अब देखिए ये दो वर्ड, आपके दो सेंटेंस थोड़ा लार्ज है ना, लंबा है। देखो अब इसमें हम कंजक्शन लगा के कैसे बना देंगे? दे एट द ब्रेड, वह रोटी खाए यानी रोटी खा ली। सेकेंड फॉर्म लगा है ना एट, तो रोटी खा लिया, या वह रोटी खाए और वह दूध पिए। ठीक, दे एट द ब्रेड, दे ड्रिंक मिल्क। अब इसको हम एट एंड लगा के कैसे बना देंगे? दे एट द ब्रेड एंड ड्रिंक मिल्क। अब ये सेंटेंस को छोटा कर दिया। अब ये इतना लंबा वाक्य था, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। दे एट द ब्रेड, दे ड्रिंक मिल्क। अब वही एक ही सेंटेंस को दो बार दे का यूज हुआ ना। अब इसको हम क्या करेंगे? दे एट द ब्रेड एंड बीच में हमने क्या जोड़ दिया? कंजक्शन, एंड का यूज कर दिया। एंड ड्रिंक मिल्क यानी वह रोटी खाए और दूध पिया। ठीक, आगे देखिए। रोजी वाश्ड द क्लोथ, पिंकी पुट देम अवे। रोजी कपड़े धोई और पिंकी ने उसे अलग रख दिया। अब इसमें हम कंजक्शन वर्ड लगा के कैसे बना देंगे? रोजी वाश्ड द क्लोथ एंड पिंकी पुट यानी रोजी ने कपड़े धोए और पिंकी ने अलग कर दिया। अब वाक्य वही है, लेकिन हम एंड जो लगा के दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये होता है हमारा कंजक्शन। ये क्या, कौन सा कंजक्शन सीख रहे हैं? एंड और बट सीख रहे हैं। अभी तो हम एंड पर ही है। We need not repeat the subject if it is the same in the both of them away. नहीं, both the sentence, but if the subject are different we have to maintain each। यानी हम एक दूसरा क्या करते हैं? we need not repeat the subject। हमें अगर हमको सब्जेक्ट बार बार रिपीट नहीं करना हो, तो वही जैसे एक ही सेंटेंस दिया हुआ है और हम सब्जेक्ट को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, तो हम एंड का यूज करके उसको बना देंगे। यहाँ देखेंगे, बी यूज बट टू ज्वाइन टू कंट्रैक्टिंग थिंग्स और एक्शंस एज। अब यहाँ पे देखिए, सिमरन वेंट टू द मार्केट। सिमरन मार्केट गई थी। यहाँ पे हम एक्शन, थिंग्स और एक्शंस है। यहाँ पे हम क्या बट का यूज कहाँ करते हैं? बी यूज बट टू ज्वाइंस टू कॉन्ट्रेस्टिंग थिंग्स आर एक्शंस एज। यानी जब दो एक्शन चीज़ें आपस में
जहाँ दो एक्शंस वर्ड हो रहा हो वहाँ पे हम बट का यूज करते हैं। जैसे सिमरन वेंट टू द मार्केट, सिमरन कहाँ गई थी? मार्केट। शी डिड नॉट बाई एनीथिंग, सिमरन वेंट टू द मार्केट, सिमरन मार्केट गई थी पर उसने कुछ खरीदा नहीं। सी डिड नॉट, वो कोई चीज़ कुछ नहीं खरीदी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सिमरन वेंट टू द मार्केट बट डिड नॉट बाई एनीथिंग। यानी हमने क्या किया, जो ये रिपीट हो रहा था ना, सी हटा के हमने बट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। जैसे सिमरन मार्केट गई थी परंतु लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा। द टीचर कॉल्ड राहुल, राहुल डिड नॉट कम। टीचर राहुल को बुला रहा है लेकिन राहुल नहीं आया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? द टीचर कॉल्ड राहुल बट ही डिड नॉट कम, बट ही डिड नॉट कम। हमने यहाँ पे बट लगा दिया, बार बार सब्जेक्ट को हम रिपीट नहीं करना पड़ा, बट लगा दिया। दो एक्शन वर्ड है ना। द टीचर कॉल्ड राहुल, टीचर राहुल को बुला रही है बट ही डिड नॉट कम, पर वो नहीं आया। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्सरसाइज है जिसमें हम एंड और यूज लगा के कंजक्शन वर्ड कंप्लीट करेंगे। ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड, क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। द टीचर टॉट रामाया, द टीचर टॉट रामाया। तो हम द टीचर टॉट राहुल, टीचर किसको पढ़ा रहा है? रामया को और राहुल को। तो इसको हम कैसे बना देंगे? द टीचर टॉट रामया एंड राहुल, एंड लगा दिया ना। अब यहाँ पे देखो, पलक कैन रीड इंग्लिश, पलक कैन राइट इंग्लिश, यानी पलक इंग्लिश पढ़ सकती है और पलक कैन राइट इंग्लिश, पलक इंग्लिश लिख सकती है। अब इसमें दोनों बार पलक आया है, दोनों सब्जेक्ट्स वाक्य एक ही है, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम क्या बनाएंगे? कंजक्शन लगा के कैसे बना देंगे? पलक कैन रीड इंग्लिश बट पलक कैन रीड इंग्लिश एंड कैन राइट इंग्लिश, एंड या फिर लिख दो एंड राइट इंग्लिश। पलक कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा अच्छा रहेगा। पलक कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, ठीक, वो इंग्लिश पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है। कुसा इज यंग, कुसा इज ब्यूटीफुल, हम कैसे बनाएंगे? कुसा इज यंग एंड ब्यूटीफुल। अब दो बार हमको कुसा नहीं लिखना पड़ा ना, ऐसे ये सेंटेंस हम बोलने में भी अच्छा लगता है। जैसे हम बोलेंगे कुसा इज यंग, कुसा इज ब्यूटीफुल, कुसा। अब इसको हम छोटा कर देंगे, एंड कंजक्शन लगा देंगे। कुसा इज यंग एंड ब्यूटीफुल। रिंकी इज इंटेलिजेंट, रिंकी इज हार्ड वर्किंग, इसको हम कैसे बना देंगे? रिंकी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक। दो बार हमको सब्जेक्ट रिपीट नहीं करेंगे। जिम वर्कड हार्ड, जिम पास्ट, जिम वर्कड हार्ड एंड पास्ट, यानी उसने वर्क हार्ड किया और पास हो गया। राहुल कम टू माई हाउस, रोहन कम टू माई हाउस, राहुल मेरे घर आया और रोहन मेरे घर आया। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे? कंजक्शन एंड जोड़ करके। राहुल कम टू माई हाउस एंड मोहन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, राहुल एंड मोहन कम टू माई हाउस, ऐसे भी बना सकते हैं। द कारपेंटर मैक्स टेबल, ही मैक्स चेयर, उसने टेबल भी बनाया और चेयर भी बनाई। तो हम कैसे बनाएंगे? द कारपेंटर मैक्स टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर कर देंगे। अब आप लोगों को एंड और बट समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।